तो ठीक है ना आप लोग। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और ये ट्रेन का रेलगाड़ी का सेकेंड वीडियो है और उम्मीद करते हैं आज लास्ट हो जाएगा यही, ठीक है। और आप जब लास्ट हो जाएगा तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर नहीं देखें ऐसे पिछला वाला वीडियो तो आप आई वाले आइकन पर जाकर कब देखें उसको, पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जब इसको आप पूरा देख लीजिएगा तो किसी बुक से बनाइए, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे इस लिंक मतलब इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कर लीजिए आप। तो आपको जो दिक्कत होगा उसमें आप फ़ोटो भेज दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन भेज दिया करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग कल पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, जो अगर रेलगाड़ी किसी रुकी हुई वस्तु को पार करती है, ठीक है, अगर रेलगाड़ी किसी रुकी हुई वस्तु को पार करती है तो उसमें भी दो कंडीशन था। एक था जो रेलगाड़ी में लंबाई है लेकिन जो वस्तु को पार कर रही है उसकी लंबाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, लेकिन उसी जगह अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी जिस वस्तु को पार कर रही है, ठीक है, उसमें भी लंबाई है, पुल को पार कर रही है, इसका मतलब पुल में भी लंबाई है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो इस रीजन में क्या हम देखे थे, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी अपनी लंबाई दोनों की लंबाई को पार करती है, ठीक है। लेकिन अब जो है आज जो हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए जो दूसरी वस्तु रेलगाड़ी पार कर रही है वो भी चल रही है, ठीक है, वो भी चल रही है और उसमें भी लंबाई है और नहीं है, इसमें भी दोनों केस होगा, लंबाई होगा भी और नहीं भी होगा, ठीक है। तो अब समझिएगा बात को, अगर लंबाई नहीं होगा तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, अगर लंबाई होगा तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और उसकी लंबाई दोनों को पार करेगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो उसके चलने की जो दिशा है, ठीक है, यानी चलने की दिशा रेलगाड़ी, जैसे कि मान चलते हैं एक रेलगाड़ी है जो इस ओर जा रही है, एक दूसरा रेलगाड़ी है जो इस ओर के आ रही है, इसको कहते हैं विपरीत दिशा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों चालों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए क्यों जोड़ देंगे समझिएगा। मान लीजिए ये 100 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक रेलगाड़ी इधर से चला, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक चला इधर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा रेलगाड़ी, ठीक है। एक चला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा चला 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इधर से एक ही समय में। तो एक घंटा में 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये जाएगा और 30 किलोमीटर और ये इधर आ जाएगा, नहीं, यानी 50 किलोमीटर जो एक घंटा में दूरी कम हो जाएगी। 50 किलोमीटर क्या हो जाएगी, दूरी एक घंटा में कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 20 किलोमीटर और प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ दिए हम, नहीं, क्योंकि 20 किलोमीटर ये चलेगा एक घंटा में, 30 किलोमीटर ये चलेगा, नहीं, तो एक घंटा में कितना हुआ, 50 किलोमीटर कवर कर लिया, यानी कम कर लिया। करना कितना है, 100, इसका मतलब 2 घंटा में कर लेगा। अब समझ गए होंगे आप। लेकिन वही अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, एक रेलगाड़ी जो है ये चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, और दूसरा जो है चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये वाला अगर मान लीजिए आगे अगर कुछ देर पहले चला जाता है, मान लेते हैं इसको, अगर हम मान लेते हैं 5, इस 100 किलोमीटर नहीं होगा, मान लीजिए 5 घंटा इसको चला देते हैं, तो इसका मतलब 30 पचे 150 किलोमीटर चल लेगा, यहाँ आ जाएगा ये रेलगाड़ी, ठीक है। और ये वाला रेलगाड़ी इसको आप शुरू कराएंगे, मतलब समझिएगा आप, यहाँ पर मैं कम वाला पहले खुलेगी, ठीक है, ठीक था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5 घंटा अगर चला देंगे तो 100 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी यहाँ है पहला वाला, दूसरा वाला यहाँ है, तो ये चलेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, पहला वाला यहाँ पहुँचा हुआ 20 किलोमीटर जाएगा, यानी एक घंटा में 10 किलोमीटर क्या होगा, कम होगा गैप। एक घंटा में क्या होगा, 10 किलोमीटर कम हो जाएगा गैप। क्यों, क्योंकि ये चलेगा आगे 20 किलोमीटर और ये चलेगा 30 किलोमीटर, तो एक घंटा में क्या होगा, 10 किलोमीटर कम होगा। तो क्या हो रहा है देखिएगा, इसका अंतर हो रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रहा है, एक घंटा में 10 किलोमीटर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। कब, जब एक ही डायरेक्शन हो, तो एक ही डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन होगा, विपरीत डायरेक्शन होगा, एक दूसरे के आमने सामने जब आएगा तो उस चालों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ समझिएगा, अगर ये अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर की ओर जा रही है
ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर की ओर जा रही है, तो इसके ये जो है इसको मिलेगा, कम मिलेगा, समझिएगा। अभी डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का है, तो 10 किलोमीटर 1 घंटा में, और 100 किलोमीटर जाएगा तो 10 घंटा में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है ये टाइप। मतलब फिर से देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर मिल गया होगा, आप उसमें लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा उसको। अगर रेलगाड़ी का डायरेक्शन, ठीक है, अगर अपोजिट हो तो उसके चालों को जोड़ लेंगे, अगर सेम हो तो घटा लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं ज़्यादा करना है। चलिए अब इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं जस्ट आपके सामने आता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर हम कुछ सवाल हम ले लेते हैं। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन इसमें कहता है 2 ट्रेन जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिएगा, एक की कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, S1 मान लेते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा कितना है S2 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक की 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 80 मीटर और 100 मीटर है। अब देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक की लंबाई दिया हुआ 80 मीटर, दूसरी की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर। अब समझिएगा, यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, मतलब क्या हुआ, ये एक ही दिशा मतलब हुआ इस डायरेक्शन में ये जा रहा था, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन होगा, तो चाल को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिएगा, अब यहाँ क्या होगा, S2 माइनस S1 कर लेंगे, बड़ा में छोटा घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, S2 माइनस S1 ये नहीं कि जो कम में से अधिक को घटाएंगे, ऐसे नहीं, अधिक में से कम को घटाएंगे हमेशा। 72 में से 54 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 8, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन आप समझिएगा बात, यहाँ पर मैं यहाँ मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए इसको बदल देंगे हम किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको बदल देंगे हम किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। क्या हो जाएगा, 5/18 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड हो गया। नहीं, तो अब यहाँ देखिए, अब दोनों रेलगाड़ी जो है लंबाई जो है पार करेगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि दोनों में लंबाई है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। हमेशा लंबाई अगर दोनों में होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, लंबाई हमेशा ऐड हो जाएगा। तो 180 मीटर जाना है, तो अब देखिएगा 5 मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस यही हो जाएगा मेरा, लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये स्पीड दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड 180/5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 36 सेकेंड में क्या हो जाएगा, पार कर जाएगी, 36 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आगे कहता है 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है। देखिएगा, 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई कितना है, 80 मीटर और 100 मीटर है। सही है, 80 मीटर और 100 मीटर है। कहता है एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम कितना लिया है, 18 सेकंड में पार कर जाता है एक दूसरे को, 18 सेकंड। जैसा है वैसा देख लीजिए, पहले हम समझा देते हैं। उसके बाद कहता है यदि तेज रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धीमी गति वाले ट्रेन की चाल निकालें। धीमी गति वाले ट्रेन की चाल, अगर एक की मान लेते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी S1 मान लेते हैं कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको S2 कितना होगा ये पूछ रहा है। आगे कहता है यदि रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हो। अब देखिए, एक ही दिशा में चली हो, अब 18 सेकंड जो लगा है, ये 18 सेकंड जो लगा है, यही दूरी दोनों तय किया होगा, पार किया होगा, 180 मीटर पार किया होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर और 80 मीटर, यही पार किया होगा। जब भी रेलगाड़ी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी, इसका मतलब समझना है जो दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई को पार करेगा, यानी ऐड कर देंगे दोनों को हमेशा, चाहे सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो। लेकिन स्पीड में क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा जोड़ देंगे, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो घटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब कितना आ गया, 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसको बदलना हमको किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको क्या करें, 18/5 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो ये आया है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा या सेम होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उसको ऐड करके आएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा तो घट करके ये स्पीड आया होगा। मतलब कि फास्ट माइनस क्या आएगा, स्लो, जिसके फास्ट माइनस स्लो, जो फास्ट रेलगाड़ी होगी वो माइनस स्लो, बराबर कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ पर हमको दिया गया है फास्ट रेलगाड़ी की कितना है, 72 दिया हुआ है, माइनस स्लो हो जाएगा,
बराबर कितना होगा 36। अभी 36 को उधर ले आएंगे तो 72 माइनस 36 बराबर कितना होगा, स्लो वाला हो जाएगा। चलो उधर जाएगा, स्लो वाला चाल कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फास्ट यानी कितना होगा, 72 होगा माइनस स्लो बराबर 36 किलोमीटर। हमको दिया हुआ रहेगा कौन फास्ट है कौन स्लो है, तो हमेशा फास्ट में से क्या करेंगे, स्लो घटा लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए आगे दिख रहा होगा क्वेश्चन। आगे कहता है यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चले दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 36 सेकंड पर करती है। अभी वही देखिएगा, मान लेते हैं पहला यहाँ दिया हुआ S1 दिया हुआ कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ये दिया हुआ है। और टाइम दिया हुआ कितना, 36 सेकंड दिया हुआ। 36 सेकंड में क्या करती है, पार कर जाती है। ठीक है, यदि एक ट्रेन की लंबाई 70 मीटर हो, अब एक ट्रेन की लंबाई दे दिया L1 दे दिया कितना, 70 मीटर दे दिया है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई निकालिए। अब L2 हमको निकालना है। L2 क्या करना है, निकालना है। समझिएगा बात को। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा रेलगाड़ी जब भी एक दूसरे को पार करती है तो दोनों रेलगाड़ियाँ की लंबाइयाँ दूरी तय होती है। जिसका मतलब दोनों ऐड करके आएगा, जो भी लंबाई आएगा दोनों का ऐड करके आएगा, उतना दूरी पार किया। समझिएगा, डिस्टेंस जो निकलेगा वो ऐड करके आएगा। देख कैसे निकलेगा, समझिएगा। अब यह कहता है क्या चीज़, दोनों ट्रेनें की लंबाई निकालना है। यदि कहता है ऊपर दिया हो तो एक ही दिशा में चल रही हो, मतलब क्या होगा, S2 में से S1 कर लेंगे। S2 में से S1 कर लेंगे यानी 72 में से 54 घटा लेंगे, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में भी तुरंत बदले थे, अगर बदले हम मीटर पर सेकंड में तो 18 गुने 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन यह 36 सेकंड लगा दिया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 5 और टाइम कितना 36। इसका मतलब कितना 180 मीटर दूरी तय किया होगा। नहीं, उसमें देखिए पहली है लंबाई L1, इसमें जो है L1 प्लस L2 आया होगा यानी 180 मीटर का। नहीं, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियाँ की लंबाई पार की होगी यानी 180 मीटर जो है दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होगा। लेकिन एक का दिया हुआ कितना 70 मीटर दिया हुआ है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 मीटर और दूसरा हो जाएगा कितना 180 और माइनस 70 यानी 110 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता है, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयाँ देख लीजिए, दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर और 75 मीटर है। मान लीजिए 100 मीटर और 75 मीटर है। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई कितना 100 मीटर और 75 मीटर है। L1 मान लीजिए 100 मीटर, ठीक है। L1 मान लीजिए कितना 100 मीटर, ठीक है। और L2 मान लीजिए 75 मीटर, ठीक है। और उनकी चाल क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड दिया हुआ है S1 दिया हुआ कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर। तो कहता कितनी देर में एक दूसरे को पार करेगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन चल रही हो। अब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है उल्टा है। तो इसका मतलब क्या होगा S1, यहाँ S1 प्लस S2 कर लेंगे। S1 प्लस S2 कर लेंगे मतलब 72 अब प्लस कर लेंगे 54 यानी अगर बात करें हम कितना 4 2 6 7 5 12 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पीड को क्या करें, हम अगर स्पीड को अगर हम मीटर पर सेकंड बदलें तो 126 गुने 5/18 18 सतह 126 7 5 35 यही आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। यही आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब कहता है कितने सेकंड में पार करेगी, तो समझिएगा लंबाई कितना पार करेगा, डिस्टेंस कितना है 175 है, कितना 175 है यानी 100 ये 75 ये यानी 175 मीटर तय करना पड़ेगा। 175 मीटर तय करना पड़ेगा तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड 175 अब बट्टे में 35, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसको हम काट देते हैं 35 7 बचे 35 5 से ये कर देंगे 5 दूनी सॉरी 5 या 15 2 पचे 25, ठीक है। 7 बचे 35 यानी 5 सेकेंड में क्या होगा पार कर जाएगी। 5 सेकेंड में क्या होगा पार कर जाएगी। यही हो जाएगा आपका आंसर, 5 सेकंड में पार कर जाएगी। यहाँ पर 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड मतलब क्या होगा, जो इन 75 ये और 100 मीटर ये दोनों जो रेलगाड़ी होगा एक दूसरे को पार कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो आगे हम लिख चलते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ और है उसको देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कहता है एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। देखिएगा दो व्यक्ति हैं,
और रेलगाड़ी एक ही है, मान लीजिए पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि कोई तरह की दिक्कत ना हो। पहला है, दूसरा है। इसको देखिएगा 9 सेकंड में, इसको देखिए 10 सेकंड में क्या करती है, पार कर जाती है। इसको 9 सेकंड में, इसको 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो देखिएगा ये समय दिया हुआ है, रेलगाड़ी जो इसको पार करती है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार की होगी, क्योंकि व्यक्ति है तो उसमें कोई अपनी लंबाई नहीं होगी, व्यक्ति की अपनी लंबाई नहीं होगी, वो उसके रेल गाड़ी के सापेक्ष में क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, यानी 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए ये 9 सेकंड इस व्यक्ति को पार करने में अपनी लगाया होगा और इसमें 10 सेकंड लगाया होगा। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों का चाल अलग अलग था। इसका चाल था कितना, देख लीजिए, पहला का चाल दिया हुआ कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, स्वाभाविक है 2 किलोमीटर प्रति घंटा था, एक ही दिशा में जा रहा था, तो इसको कम समय में पार कर गया, कम समय में पार कर गया। लेकिन इसको जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसका अधिक था चाल, तो आगे कुछ देर और बढ़ा और 10 सेकंड में इसको पार कर गया। तो देखिएगा इससे हम चाल निकाल सकते हैं, किसकी, रेलगाड़ी। कैसे निकलेगा, देखिएगा दोनों के एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 90, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 10, यहाँ हो जाएगा 9। अब समझिएगा बात को, अपना चाल का अंतर जो होगा, देखिए सेकंड में तो ये मीटर पर सेकंड होगा, नहीं तो कितना है 1 होगा। इसका चाल का अंतर कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब 2 होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 बराबर 5/9। पूछ क्या रहा है, अब देखिए पूछ क्या रहा, तो कहता है उस ट्रेन की लंबाई क्या थी, तो ये बीच वाला जाता है, यही तो दूरी आता है, यही तो लंबाई आता है। तो इसमें क्या करना है, गुना करना है, कितना से, 5/9 से। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10×5 50 हो जाएगा मीटर में। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 50 मीटर हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ऐसा है, जो इस तरह से प्रश्न इसको बनाएंगे, जो इस क्वेश्चन से 2 चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे देखिए आप साधारण ब्याज हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह का क्वेश्चन में बन जाएगा। देखिए पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं, एक ही तरह से दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। पहला इसको देख लीजिए इस ट्रेन का, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। कहता है एक ट्रेन 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। मतलब समझिएगा, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। देखिएगा 100 सेकंड में कितना पार करती है, 800 मीटर पार करती है। 800 मीटर, पहला वाला पहला होगा, दूसरा वाला दूसरा होगा, ठीक है। मतलब कहता है 800 मीटर ट्रेन है, तो पहला उधर कितना है, 100 सेकंड है, 100 सेकंड लग जाएगा। दूसरा है 400 मीटर और फिर दूसरा उसका 60 सेकंड है, तो 60 सेकंड हो जाएगा। यानी 60 सेकंड में कितना, 400 मीटर तय करता है, 400 मीटर तय करता है। तो आप इसको क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 100 में से 60 घट जाएगा, 40 सेकंड में कितना हो जाएगा, 800 में से 400 घट जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, या तो इसको 100 कीजिए या तो 60 कीजिए, दो इसको 1 कीजिए। हम मान लेते हैं 60 किए, तो देखिएगा यहाँ पर 60 बराबर क्या, 40 सेकंड बराबर 400, तो 60 सेकंड कितना होगा 400, अब बट्टे में ये 40 है, गुने 60 कर लेंगे यहाँ पर। नहीं, ये हो जाएगा कितना 10, यानी कितना हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ 600 मीटर होगा, 60 सेकंड में यहाँ 400 मीटर है और 60 सेकंड में 600 मीटर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ क्या पूछ रहा था, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई होगी ये 200 मीटर, यही बढ़ गया, यही हो जाएगा क्या चीज़, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, साधारण सा बना देना इसको। जैसे और देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे बनाया, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्षों में 690 रुपया और 5 वर्षों में 750 रुपया। अब क्या बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, तो 5 वर्षों में क्या कहता है, 750 रुपया हो जाता है, ठीक है। 3 वर्षों में 390 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए घटा देंगे, 3 वर्षों में 690 है, 690 रुपया हो जाता है। तो घटा देंगे तो कितना होगा, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा कितना 6, और ये 2 वर्षों में 60 हो जाएगा। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष निकाल लेते हैं ताकि इसको बराबर कर लेंगे। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 60/2 गुने 3 कर लेंगे। इसका मतलब 30, यानी कितना होगा 90, 30 90 हो जाएगा, 30 90 रुपया हो जाएगा। अब समझिएगा, जो 3 वर्ष में यहाँ है 690 और यहाँ 90 है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जो अंतर होगा वही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब सॉरी वही क्या होगा,
मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल होगा, ठीक है। वही क्या होगा, मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 690 कितना होगा, 600 रुपया क्या हो जाएगा, 600 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब कहिएगा जब 5 लेकर बराबर करेंगे तो क्या होगा, आराम से बना सकते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, हम इसको 100 करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए 40 सेकेंड बराबर कितना था, 40 सेकेंड बराबर 400 था, तो 400 यहाँ लिख लीजिए, 400 मीटर। हमको 100 बनाना है, 100 सेकेंड बराबर कितना होगा, 400 अब बट्टा में 40 गुने 100 करना है। इसका मतलब कितना होगा, 10 यानी 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 100 सेकेंड में कितना, 800 मीटर है, आइए 100 सेकेंड में 1000 मीटर है, मतलब कितना कितना का अंतर हो गया, अंतर यह 200 का हुआ। तो जो अंतर होगा ना वही होगा रेलगाड़ी की लंबाई, यही होगा रेलगाड़ी की लंबाई। किसी भी तरह से किसी को बराबर करके आप बना सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। रेलगाड़ी की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसमें भी लेख बना सकते हैं, आप खुद से देख लीजिएगा वही आ जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जब 5 वर्ष लेंगे तो इसका और जो वहाँ आएगा आपका उसका दोनों का अंतर लेंगे तभी प्रिंसिपल आएगा, मतलब मूलधन आएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए कहता है यहाँ पर, ये 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब रेलवे लाइन के साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं। मतलब देखिएगा, एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, एक कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिख लेते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कहता है उनके पीछे से आ रही है कि रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड में, अब इसको 9 सेकंड में ध्यान दीजिएगा, इसको 9 सेकंड में, इसको 10 सेकंड में क्या करती है, पार कर जाती है। बस पिछले वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा यहाँ, वहाँ पर मेरे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है उसकी चाल। देखिएगा ट्रेन की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ कहता है 10 सेकंड पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। अब यहाँ ट्रेन की चाल, वहाँ लंबाई था, यहाँ चाल है। अब समझिएगा बात को, जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर में क्या होगा, एक ही दिशा है तो घटा होगा नहीं, यानी इसको माइनस ले लीजिए आप, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा नहीं। अब यहाँ देखिए माइनस क्यों होगा वो बाद में समझेंगे, पहले ये समझिए 9 सेकंड है, 10 सेकंड एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये समय है तो ये क्या होगा, चाल होगा, मतलब ये टाइम है तो ये स्पीड होगा। हम लोग टाइम एंड वर्क से ही देखते आ रहे हैं, नहीं टाइम एंड वर्क हो गया, नहीं टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, सभी में ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ अपना अंतर कितना का, 1 का, यहाँ का अंतर कितना का, 3 का। अब कहिएगा सर इसको क्यों नहीं 5/28 गुना करें, मीटर पर सेकंड बदले। एक ही बात अब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर यू मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी हमको बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बात एक ही हो जाएगा। तो 1 बराबर 3, तो ये ट्रेन की चाल अगर निकालेंगे तो 10 या 30 जो हो जाएगा, क्या होगा देखिएगा, 30 जो होगा वो होगा घटा के, मतलब क्या होगा, वो होगा रेल माइनस व्यक्ति होगा, क्या होगा, रेल 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा क्या होगा, रेल गाड़ी माइनस व्यक्ति होगा, बराबर कितना होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, घटाक होगा, ठीक है। तो अब देखिए रेलगाड़ी जो होगा, यहाँ रेलगाड़ी जो होगा, देखिए माइनस इसलिए लिखे थे क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस दे दिए हैं, तो आप डायरेक्ट भी कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर हटा करके यहाँ माइनस लिख लीजिए कितना, 3 बराबर, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं। यहाँ क्या करें, रेलगाड़ी लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, रेलगाड़ी बराबर कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी माइनस हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो रेलगाड़ी कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा 30 जोड़ 3 नहीं 33 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब सोचिएगा, कहिएगा इस ये वाला लेख को बताइए, तो ये वाला लेख बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, 9 × 27 हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, ये 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या आ गया, ट्रेन की स्पीड आ गया, यही क्या आ गया, ट्रेन की स्पीड आ गया, मतलब रेलगाड़ी की चाल आ गया, नहीं रेलगाड़ी की चाल आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे जो है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे मैं बताऊंगा आपको, जब बंद रास्ते में या खुले रास्ते में यानी पोल को कैसे काउंट किया जाता है। जैसे रेलगाड़ी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, चल रहा है, और इक्वल डिस्टेंस में, बराबर दूरी पर में पोल लगा हुआ है, तो उसको पोल को कैसे एक साथ हम गिन सकते हैं, अगर उसकी चाल पता चल जाए तो। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम बताते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है खंभा का कॉन्सेप्ट, जब खुला रास्ता होगा तो और क्लोज रास्ता होगा तो। पहले देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पहले ओपन सर्किट में देखिएगा, जो ओपन होगा तब देखिए क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये ओपन है, दोनों तरफ खुला हुआ है, ये मान लेते हैं 20 मीटर का
20 मीटर का ये रास्ता है, ठीक है, और कहता है 4-4 मीटर पर पेड़ लगाइए। तो आप क्या कीजिएगा, एक पेड़ यहाँ लगा दीजिएगा, नहीं एक पेड़ यहाँ लगा दीजिएगा, नहीं एक हो जाएगा, फिर थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। हाँ, अब क्या कीजिए, एक पेड़ यहाँ लगा दीजिएगा, 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 एक पेड़ यहाँ हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 4 मीटर पर में है, 4-4 मीटर पर होगा तो कितना पेड़ लग जाएगा, देखिएगा 4-5 20 हो गया, 4-4 मीटर पर लगेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 पेड़ लग गया। कितना पेड़ लग गया, 6 पेड़ लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट होगा, 20 मीटर का था, 4-4 मीटर पर लगाने के लिए बोले, इसका मतलब कितना 5 आया, यानी 5 गो पेड़ लगना चाहिए था, 5 पेड़ लगना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ, एक अधिक लग गया। मतलब ओपन सर्किट में क्या होगा, n+1 होगा। ओपन जो सर्किट जो होगा, ओपन सर्किट, इसको हम सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट होगा तो क्या होगा, n+1 होगा। मतलब क्या, ये n आएगा तो उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, उतना पेड़ लगेगा। जैसे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं जो यही है, ये मान लेते हैं 50 मीटर का पेड़ है, 50 मीटर पेड़ है, और यहाँ कहता है हमको जो यहाँ पर कहता है 55 मीटर की लगाना है, 55 मीटर के लगाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर n निकाल लेंगे, 50 5-5 मीटर पर कहेगा, 5-5 मीटर पर कहेगा पेड़ लगाइए, तो 50 बटा कितना कर लेंगे 5, इन हो जाएगा 10। लेकिन जो टोटल पेड़ होगा, ओपन सर्किट में यहाँ टोटल पेड़ लिख लीजिए। ओपन सर्किट नहीं लिखिए, यहाँ क्या कीजिए, ओपन सर्किट यहाँ लिखिए। ओपन सर्किट होगा ना, खुला रास्ता, ओपन सर्किट यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। ओपन सर्किट यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए पोल की संख्या लिख लीजिए, पोल की संख्या लिख लीजिए, या खंभा की संख्या लिख लीजिए। तो पोल की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए पोल की संख्या कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 10 में 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा वहाँ पर, मैं यही क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, ठीक है। कहता है 20 मीटर लंबे रास्ते पर प्रत्येक 5-5 मीटर की दूरी पर मैं खंभा लगाना है, खंभे की संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है, खंभा की संख्या कह रहा है, लिख देंगे खंभा, पहले n निकाल लीजिए, कितना 20 मीटर का है, अब कितना मीटर का था, 55 मीटर का था, तो 5 कर देंगे तो कितना होगा 4, यानी 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ खंभा की संख्या पूछ रहा है, n+1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, गोली जब छूटता है उसमें देखिए कैसा कॉन्सेप्ट होता है, पहले वो देखेंगे, लेकिन ठीक है। और क्लोज सर्किट भी बचा हुआ, क्लोज सर्किट भी देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पहले देख लेते हैं क्लोज सर्किट में। देखिए अगर मान लेते हैं, सपोज कीजिए, अगर हम मान लेते हैं ये जो है एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी लंबाई मान लेते हैं 6 मीटर का है, ठीक है, और इसकी लंबाई मान लेते हैं 4 मीटर का है, ठीक है। तो पेरीमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 12, 8 20 हो जाएगा, नहीं 20 हो जाएगा। तब यहाँ कहेगा हमको, मुझे कहेगा जो आप क्या कीजिए, जो यानी यहाँ पर मैं 5-5 मीटर की दूरी पर मैं पेड़ लगाइए, 5-5 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाइए, यानी यो मीटर में, यो मीटर में, यो मीटर में, कितना कहता है 5-5 मीटर का। तो देखिएगा यहाँ से जब यहाँ आएगा तो यहाँ 5 लगभग पुट जाएगा, ये 1 तो होगा ही होगा, ये 4 होगा, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे एक ये हो जाएगा 5 मीटर, और फिर यहाँ से आएगा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितना पेड़ लगा, एक पेड़ यहाँ लगा, एक पेड़ यहाँ लगा, एक पेड़ यहाँ लगा, नहीं एक पेड़ यहाँ लगा, और एक पेड़ यहाँ लग गया। मतलब 1 2 3 4 लगा। हम लोग क्या कहते, पेड़ की संख्या कहते, यानी पेड़ की संख्या कहते, पेड़ की संख्या कहे थे। तो अब यह 4 पेड़ लगा के 20 मीटर का था, अब 5-5 मीटर का लगाए, मतलब कितना हुआ 4 पेड़ लग गया। मतलब समझेंगे अगर क्लोज सर्किट होगा तो सिर्फ सीधे n जो होगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, अगर कहेंगे 50 मीटर की, मान लेते हैं अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कितना होगा 10, इसको 10 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम कितना 10 इसको 10 20 हो गया, आप 10 30 मान लेते हैं 5 है, ठीक है। 10 इसको पेरीमीटर कितना होगा 30 होगा। हम कहेंगे 6-6 मीटर की दूरी पर में हमको पेड़ लगाना है, ठीक है, 6-6 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाना है, नहीं 6-6 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाना है। तो पेड़ की संख्या कितना हो जाएगा, सही समझ रहे हैं, 5 हो जाएगा। कैसे, पेड़ की संख्या डायरेक्ट हम लिख देंगे, कितना देखिएगा 30/6, यानी कितना होगा 5 हो जाएगा। अगर नहीं समझ देखिएगा 6-6 मीटर है, यहाँ आएगा तो यहाँ कितना होगा 6 होगा। अभी बच गया कितना 4, 4 हो गया, ये 5 है तो हमको 6 लेना, 4 होगा 2 यहाँ होगा, अब बच गया ये 3
3 बच गया। अब 3 इधर रहना 6 मीटर का, तो 3 यहाँ हो जाएगा। अब 3 इधर 7 इधर बच गया, तो ये 6 ये हो जाएगा। अब ये 5 हो गया, एक ये हो गया, तो 6 हो गया। मतलब क्या, एक पेड़ यहाँ लगेगा, एक पेड़ यहाँ लगेगा, एक पेड़ यहाँ लगेगा, एक पेड़ यहाँ लगेगा और एक पेड़ यहाँ लग जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी 5 पेड़ लग जाएगा। प्रैक्टिकली सोच लीजिए या फिर अब जैसे सोचिए, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, इसके चारों ओर पर यानी उसके बाउंड्री लाइन पर मैं 2-2 मीटर की दूरी पर मैं खंभा लगाना है, खंभा मतलब पोल लगाना है। तो बताओ कितने खंभे लगे हैं? कुछ नहीं है, पैरामीटर हमको निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, 2 × L + B होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ देख लीजिए, लंबाई दिया हुआ 10 और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ 5, 10 + 15 दूनी 30 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और 2-2 मीटर पर लगाना है, कितना मीटर, 2-2 मीटर पर लगाना है। तो खंभे की संख्या कितना हो जाएगा, खंभे की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 30/2 मतलब 15 पीस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 15 खंभा इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहता है एक बंदूक यदि 8 सेकंड में 6 गोलियां निकालता है, देखिएगा 8 सेकंड में 6 गोलियां निकालता है, 6 गोलियां निकालता है। अब बात समझिएगा, अगर मान लेते हैं ये बंदूक है, थोड़ा हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बंदूक है। अगर इसमें अगर मान लीजिए ये पहला गोली निकला, फिर यहाँ से देख लेते हैं ये दूसरा गोली निकला, फिर यहाँ से देख लेते हैं ये तीसरा निकला, छोटा छोटा निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर ये चौथा निकला। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिए, जब पहला जो गोली निकला होगा उसका टाइम काउंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, पहला जो निकला होगा उसका टाइम काउंट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसे ही बिना टाइम एक निकल गया, तो ये इसमें लगा होगा टाइम, इसमें लगा होगा, इसमें लगा होगा टाइम। 6 गोलियां जो निकला है उसको मानेंगे 5 ही गोली। मतलब क्या, 8 सेकंड में जो होगा 5 गोलियां निकाला होगा। 8 सेकंड में 5 गोलियां निकाला होगा। ठीक है, 8 सेकंड में 5 गोलियां निकाला होगा। तो कहता है 16 सेकंड में कितना गोली निकालेंगे, 16 सेकंड हम जोड़ लेते हैं। 16 सेकंड में कितना, 8 सेकंड में 5, तो 16 सेकंड में दुगुना है, तो 10 गोलियां निकालेगा। ठीक है, लेकिन समझिएगा बात, अभी आपको 10 गोलियां तो निकालेगा, लेकिन पहला गोली में टाइम नहीं लगा होगा, वो थोड़े छोड़ सकते हैं जी, वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो भी एक ऐड हो जाएगा, मतलब एक गोलियां टोटल कितना हो जाएगा, 11 गोलियां जो है निकलेगा। अगर 8 सेकंड में 6 गोली निकलेगा तो 16 सेकंड में 11 गोली निकलेगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरह समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप किसी बुक से बनाइए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन पर आराम से पढ़िए। ठीक है, आज के लिए भी इतने रखते हैं।